हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी एक छोटे बच्चे माधव की है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव रहता था, जो बहुत इंटेलिजेंट, हेल्पिंग नेचर का था और सब उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो बहुत डरपोक था। थोड़ी सी तेज आवाज़ से वो डर जाता था, सहम जाता था और रात को उसको बहुत बुरे सपने आते थे। इसकी वजह से सारे दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते और उसे बहुत परेशान करते। वो इतना परेशान हो गया, एक दिन गांव के पास प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था। वो वहाँ जाकर बैठा अंदर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो इतना तेज़ रो रहा था कि आसपास में जो भी जा रहा था उसको उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस मंदिर के पास से एक बूढ़े बाबा जा रहे थे। वो अंदर गए और उन्होंने बोला, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? तो उसने बोला, मेरा नेचर बहुत डरपोक नेचर का हूँ और सब मेरी बहुत हंसी उड़ाते हैं। तो बूढ़े साधु बाबा ने बोला, इसमें तो सिर्फ तुम्हारी हनुमान जी ही सहायता कर सकते हैं। उसने बोला, हनुमान जी मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, तुम ये हनुमान चालीसा की बुक लो और रोज़ इसका निरंतर एक बार पाठ सच्चे मन से करो। उसने हनुमान चालीसा की बुक ली। 2-3 दिन में उसको हनुमान चालीसा लर्न हो गया और वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो जब पाठ करता था उसको पता ही नहीं पड़ा, धीरे धीरे उसके अंदर इतना साहस और शक्ति आ गई कि उसका डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब उसको बुरे सपने भी नहीं आते थे और उसके फ्रेंड्स कोई उसको टीज़ करता, डराता, वो बिल्कुल नहीं डरता था और सारी लाइफ में जितनी मुश्किलें, चुनौतियाँ आती हैं उनको आराम से फेस कर लेता, बहुत अच्छे डिसीजंस लेने लगा। ये चेंज उसकी माँ भी उसके अंदर देख रही थी और फ्रेंड्स ने भी अब चिढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो परेशान नहीं होता था तो उसको परेशान करना बंद कर दिया। तो सबको लगा इसमें चेंजेस तो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सबको पता नहीं पड़ा। फिर एक रात को उनके गांव में एकदम भयानक तूफान आया, पेड़ गिरने लगे और सब लोग बहुत डर गए। उसकी माँ भी बहुत डर गई कि अब पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। गांव के सब लोग भी बहुत डर गए थे जब उसने ये नज़ारा देखा। लेकिन माधव बिल्कुल नहीं डरा, वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा जोर से और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और वो हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करने लगा। तो गांव के सभी लोग भी उसके हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे। तो जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, इतना भयानक तूफान भी एकदम धीरे हो रहा था। धीरे धीरे होते होते वो तूफान एकदम शांत हो गया। सबको बहुत बड़ा आश्चर्य। उन्होंने सोचा, हम सोच रहे थे आज बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन ये तूफान तो एकदम शांत हो गया, बिल्कुल अब तो डर ही नहीं लग रहा। तो सब सोचे कि कुछ ना कुछ इस हनुमान चालीसा में चमत्कार है। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग और सारे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो बच्चों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करते हो और बड़े भी रेगुलर करते हैं तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, यानी नकारात्मक शक्तियाँ, वो पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक शक्तियों में कन्वर्ट होती है। अब धीरे धीरे नेगेटिविटी आपकी एकदम ख़त्म हो जाती है। और बच्चों को ये पाठ इसलिए रेगुलर करना चाहिए क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है, एकाग्रता और आपकी स्मरण शक्ति इम्प्रूव होती है। आप जो भी लर्न करते हो उसको आपको फटाफट लर्न हो जाएगा। जब आपको लर्न हो जाएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको रेगुलर करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं, क्योंकि हनुमान जी की निस्वार्थ भावना और सेवा राम जी के प्रति देखकर आप में भी दूसरों के प्रति समर्पित होने के भाव उत्पन्न होते हैं। और हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करते हो तो आप फील करोगे कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। सेफ, आप एकदम सेफ फील करोगे। आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होगे, घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी और लीडर बन जाओगे आप, और आप एकदम लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर शिव जी की कृपा भी बरसती है। इसलिए दोस्तों, पूरे मन, लगन और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करो और जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनो। थैंक यू।
सिया राम मंगल भवन मंगल हारी नमो सरस्वती देवी एक किसान परम हर आई मंदिर में मंदिर चढ़ गई चरे नगर मानो बियाना लपट बहु कोटि कराला कांच मात हास नहीं ठिकाना अवसर को हमें उबारा हम जो कहा कभी नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवैया कर बल के संग नगर अनाथ करने सा चारा नगर मुस्की माई एक विभीषण कर कहनाई पापम भूत अग्नि जी सिरदा जरा न सोते हारे गिरना भूल भी देवता सजदारी बोधि बना तो निषिद्ध मजाए पूछ बुझाई